हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आपके सामने एक पीपीटी है, इसमें हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से दी हुई है। बेसिकली हमें कवर क्या करना है, आपका सिलेबस जिसमें एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका डेफिनेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन, पर्सनल एंड फैसिलिटीज़। बेसिकली आपका जो ये यूनिट सेकंड है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके बारे में ही सारा का सारा डिस्कशन है। और इस पूरे स्लाइड में हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से दी हुई है। आपके पूरे बुक की ही एक तरीके से पीपीटी फॉर्मेशन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्या है आपका हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट जो कि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को डील कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। बट ऑब्वियस है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ एजुकेशन और रिसर्च फील्ड में भी काम हो रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट एंड अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। कोई भी डिपार्टमेंट जो है कंट्रोल होता है किसी एक प्रोफेशनल से जो कि वेल क्वालिफाइड हो, और हॉस्पिटल फार्मेसी के केस में एक कॉम्पिटेंट एंड वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आउटलाइन, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी जो कि हमने पढ़ ली, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑब्जेक्टिव, लोकेशन एंड लेआउट, पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट वन इज रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ओके, सो फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बेसिकली ये आपका रिवीजन ही है, जो भी आपने पढ़ा है उसके एक यूनिट आपका असाइनमेंट में हो गया, सेकंड है आपका कि रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के, डिस्पेंसिंग के साथ आपका परचेजिंग में आपका परचेजिंग, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, टीचिंग, कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग। आपका ये तीन छः एक साथ सात आपके मेन डिपार्टमेंट है। कौन कौन से, डिस्पेंसिंग, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, टीचिंग, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब डिस्पेंसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आउटडोर पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो होगी उसकी डिस्पेंसिंग, इन पेशेंट्स, मेडिकल, सर्जिकल एंड लेबोरेटरी सप्लाईज, वार्ड और फ्लोर स्टॉक, अल्कोहल। ठीक है, इन सारी चीज़ों की डिस्पेंसिंग। आपकी मैन्युफैक्चरिंग किन किन चीज़ों की, बल्क, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स। ओके, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेज। ये आपको एक तरीके से ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारे फंक्शंस को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कशन है। पहला क्या है, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेज ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स। ठीक है, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि परचेज किया जा सके किन किन चीज़ों का, ड्रग्स का, केमिकल्स का, बायोलॉजिकल चीज़ों का। ठीक है, प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स सच एज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, पेरेंटल प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मिक्सचर्स, डिस्पेंसिंग एंड स्टेरिलाइजिंग पेरेंटल प्रिपरेशंस जो कि हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चर्ड है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंसिंग करना किन की, ड्रग्स की। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑल ड्रग कंटेनर्स फ्रॉम विच मेडिसिन आर टू बी एडमिनिस्टर्ड। जो भी ड्रग कंटेनर हैं वो किस चीज़ के, मेडिसिन के, उनको क्या करना, उनकी फिलिंग करना एंड लेबलिंग करना। ठीक है, जो कि पेशेंट में एडमिनिस्टर होने वाली है। मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स विच इंक्लूड्स परचेज ऑफ ड्रग्स, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट, स्टोर में उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जिसमें क्या है, परचेज ऑफ ड्रग्स है, प्रॉपर स्टोरेज की कंडीशन कैसी है, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर हर एक हॉस्पिटल में अपना होता है। उस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसको बनाना, उसको इस्टेब्लिश करना और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये सारी चीज़ों को देखता है और एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ये मेन फंक्शन है।
providing a cooperation in teaching and research programs, discarding the expired drugs and containers, worn and missing labels। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं उनकी डिस्कार्डिंग करनी है, वो हट जानी चाहिए आपके डिस्पेंसरी से, और कंटेनर्स जिन पे की लेबल्स नहीं है, जिनका कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं कि कौन सी ड्रग है क्या है, उनको अलग हटाना, उनको या तो फिर हटा ही देना डिस्पेंसरी से या फिर एक वार्निंग के साथ रखना। Objective of hospital pharmacy. Let's move toward the objective of hospital pharmacy. There are certain objectives. अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। To ensure the availability of right medication, correct? हमें राइट मेडिकेशन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है यह इंश्योर करते रहना है। एट राइट टाइम, सही टाइम पे, इन द राइट डोज, एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, एक मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे सही डोज सही टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है, इसका इंश्योरेंस करना, इसको इंश्योर करना। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब है और एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। क्या करना? प्रोफेशनलाइज करना, किस चीज़ को? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को एक हॉस्पिटल में। ठीक है, कोई अब सिंस वी आर फार्मेसी प्रोफेशनल, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से इनकी फंक्शनिंग और इनको एक प्रोफेशनल वे में क्या करना है, अपनी सर्विसेज को करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। ठीक है, टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सेज एंड फॉर पेशेंट, एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट के मेडिकल स्टाफ के तरीके से भी काम करना है, जो कि क्या करना, जो क्या करेगा, नर्सेज और पेशेंट को काउंसिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। क्या करना? डेटा बैंक, टू एक्ट एज अ डेटा बैंक, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि ड्रग को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं, उसके लिए मेरे को चलता फिरता एक डेटा बैंक होना पड़ेगा। मेरे को एक कोई टाइम लिमिट नहीं होगी कि मेरे को इतने से इतने देर तक के लिए ही इंफॉर्मेशन पास करनी है, पूरे ऑल द टाइम। ठीक है, ऑल द टाइम हमें एक डेटा बैंक के तरीके से काम करना है जो कि ड्रग के प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे फोकस्ड रहे। ठीक है, लास्ट आपका टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, जो आपकी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी के डिसीजंस हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को ही सुपीरियर मान के चलना है, बाकी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड अच्छे से एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करना है, क्योंकि सबको पता है कि हॉस्पिटल में एक टीम की तरीके से काम होता है, कोई एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं होता कि किसी टास्क को अचीव कर ले, हर एक को एक टीम की तरीके से काम करना होता है, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ काम करना है। To plan, organize and implement pharmacy policy procedures in keeping with established policies of the hospitals, जो ऑलरेडी आपकी established policies हैं हॉस्पिटल की, उनके साथ साथ जो नई फार्मेसी पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड इम्प्लीमेंट करना, ये एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, अब लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी किस लोकेशन पे है। लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस सो दैट पेशेंट्स एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट। एक हॉस्पिटल फार्मेसी को एक हॉस्पिटल के अंदर ही होना चाहिए, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए, ताकि पेशेंट एंड स्टाफ कैन ईजिली अप्रोच इट। Okay, in next point, in multi-storied building of a hospital, the pharmacy should be preferably located on ground floor, especially the dispensing unit. अगर multi-storied कोई building है हॉस्पिटल की तो उस पर फार्मेसी को किस लोकेशन पे होना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर के लोकेशन पे। ठीक है, स्पेशली जो डिस्पेंसिंग यूनिट है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए। इट शुड बी लेड इन सच अ वे दैट देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेन एंड मटीरियल, और किस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो कि आपका मेन एंड मटेरियल फ्लो जो है वो कंटिन्यूस बना रहे। ऐसा नहीं है कोई भी मूवमेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए। मटेरियल आ रहा है तो उसका प्रॉपर मूवमेंट हो, मेन मतलब प्रॉपर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका अलग एक वे हो, ताकि वो अच्छे से कम्यूट कर सकें।
लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, एक ये लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी की, इसमें बताया है किस तरीके से एक जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका एक स्टैंडर्ड लेआउट है ये, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सारे एरियाज़ को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ